नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज एटी न्यूज। सुनिए थोड़ा ये रितेश पांडे जी क्या कह रहे हैं। जन स्वराज आपने छोड़ दिया जी। एक कलाकार को सब लोग प्यार देके आगे बढ़ाते हैं, तो क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, तो हमें तो सब लोग प्यार देके यहाँ तक पहुँचा है ना, तो फिर हमें ऐसा लगा कि हमें न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। तो सुन लिया, रितेश पांडे जी कह रहे हैं कि हम जन स्वराज पार्टी को अब छोड़ दिए हैं। अरे महाराज, आप ज्वाइन ही करके गलत कर दिए थे। जो अपने गानों में मोदी जी की इतनी तरफदारी करने वाले और मोदी भक्त कहे जाने वाले अचानक से नेता बन करके जन स्वराज पार्टी में शामिल हो जाए और उसके बाद उसको एक करारी हार मिले, तो इससे आप नेता थोड़ी ना हो जाते हैं कि जन स्वराज पार्टी को आप छोड़ दिए तो जन स्वराज पार्टी बिखर जाएगी। ये बिखरने वाली पार्टी नहीं है, ये शायद बिहार की भविष्य वाली पार्टी है। और मैं आपको बता दूं कि आप छोड़े थोड़ी ना है रितेश पांडे जी, आपको तो छुड़वाया गया है। जहां पे मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे दो बड़े ब्राह्मण नेता बीजेपी में शामिल हो, वहां पे रितेश पांडे कैसे छटक सकते हैं? तो ये कहिए ना कि आपको दबाव दिया गया कि छोड़ो, कहां चले गए हो, अभी थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्रीज को एंजॉय करो, उसके बाद तो हम हैं ही तुम्हें अपनी बीजेपी पार्टी में शामिल करने के लिए जन स्वराज में चले गए हैं। और आकर के आप मीडिया में बयान देते हैं कि हाँ, मैं जन स्वराज पार्टी को छोड़ दिया। एक बार और सुनिए। जन स्वराज आपने छोड़ दिया जी। एक कलाकार को सब लोग प्यार देके आगे बढ़ाते हैं। तो सुन लिए ना, यहाँ पे साफ साफ तौर से ये कह रहे हैं कि हम जन स्वराज पार्टी को छोड़ दिए। हा, जन स्वराज पार्टी तो डर गई, ढिमला गई। अब आने वाले चुनाव में जन स्वराज पार्टी आपके बिना तो खड़ा ही नहीं हो पाएगी। अब जन स्वराज पार्टी के लिए स्टार प्रचारक कौन है? आप तो छोड़ दिए। अरे रे 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 रे, ये क्या किए पांडे जी? जन स्वराज पार्टी को तो आप छोड़ के जन स्वराज पार्टी को ही तोड़ने वाला काम कर दिया है। अब आपके बिना कैसे संभलेंगे यहाँ पे पीके? ओ माय गॉड, जन स्वराज पार्टी को छोड़ने के बाद इतना बड़ा ऐलान करके आपने तो भौकाल ही मचा दिया पूरे बिहार में, और ना ही बिहार में बल्कि पूरे भारत में। आप ये क्यों नहीं कह देते हैं कि जन स्वराज पार्टी छोड़ने के लिए मेरे ऊपर में रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे बड़े भैया का दबाव आ गया, जिसके वजह से हमने जन स्वराज पार्टी छोड़ दी है? अरे खुल के बोलिए ना। कोई आपसे प्रशांत किशोर जवाब मांगने थोड़ी ना आते हैं। प्रशांत किशोर के सामने कई नेता बने और कई नेता बिगड़े, और कई नेता बन के बिगड़ गए, और कई नेता बिगड़ के अब बन रहे हैं। और आने वाले समय में आप बिहार में देखेंगे कि जन स्वराज पार्टी क्या कर सकती है। भले ही जन स्वराज पार्टी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार तो कोई नहीं जीत पाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बीजेपी को हराने वाला है भी। तो कैसे जीत पाएंगे यहाँ पे जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी, और वो भी बिहार जैसे? जब लालू यादव की पार्टी की खटिया खड़ी हो गई बीजेपी के सामने, तो जन स्वराज पार्टी तो इतनी सी पार्टी है, और उसमें भी रितेश पांडे जी, आपने तो जन स्वराज पार्टी को छोड़ करके बहुत बड़ी यहाँ पे जन स्वराज के लिए भारी मिस्टेक खड़ा कर दिया। महाराज रहने दीजिए, आप ये सीधे सीधे कह दीजिए कि हम मोदी भक्त हैं, क्योंकि आपने तो मोदी जी के चुनाव आने से पहले एक बेहतरीन गाना भी गाया था, याद कर लीजिए। और मुझे लगता है कि पांडे जी के जो श्रोता हैं वो बहुत अच्छा से उस गाने को एंजॉय भी किए होंगे, और मोदी भक्त तो कई जो हैं वो स्टेटस भी लगाए होंगे, और मेरा ये वीडियो देखने के बाद कई लोग स्टेटस और ज्यादा लगाएंगे। तो पांडे जी ये मत कीजिए, कहिए कि हमने जन स्वराज पार्टी को छोड़ दिया। आप ये कहिए कि दबाव में आकर के हमसे छुड़वा दिया गया। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि जन स्वराज पार्टी को पांडे जी के छोड़ने से कितना भारी नुकसान हुआ है, और क्या पांडे जी अपने मन से छोड़े हैं या फिर दबाव दिला करके जन स्वराज पार्टी को छुड़वाया गया है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।